हेलो गाइस। आज हम अपने इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप्स जिसका नाम है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर चार साइड्स होती हैं। चार साइड्स हैं तो चार एंगल्स होंगे। ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम पैरेललोग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं देखिए पहले। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक। अब ये पैरेललोग्राम है, इसमें क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द क्वाड्रिलेटरल in which both the opposite sides are इक्वल, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स में जो उसकी अपोजिट साइड है यानी कि समभुजाएं जो है वो इक्वल हो, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। इस तरीके से ही हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है। जो कि अगर शेप की बात करें, इसकी कैटेगरी किस तरीके कौन सी शेप बना लेता है, पैरेललोग्राम बनाता है। क्या बनाता है? पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब इसमें कुछ खासियत होती है। अगर हम उन खासियत की बात करें तो जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम नेमिंग अगर देना चाहें तो पी क्यू आर एस ले देते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। ठीक। ये वाले दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। ये साइड इस साइड के एडजेसेंट साइड है, ये साइड इसके एडजेसेंट साइड है, ये साइड इसके एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट मतलब होता है हिंदी में संलग्न, यानी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे, ये दोनों और ये दोनों भी। ठीक है। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो थोड़ा सा डायग्राम दूसरा बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने। इसके डायगोनल्स होते हैं पी क्यू आर एस, इसके डायगोनल्स होते हैं, यानी कि ऐसी लाइन जो किसी क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, वो इक्वल हो अनइक्वल हो वो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, लेकिन उसी को डायगोनल बोला जाता है। यानी कि ये जो है ये क्या है, डायगोनल। ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे विकर्ण। एक इधर से भी बन सकता है, ठीक है, एक इधर से भी बन सकता है। ये हो गए विकर्ण यानी कि डायगोनल्स। ठीक। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स बहुत सारे फीचर्स बन सकते हैं वैसे तो, यानी कि विशेषताएं। अगर पहले की बात करेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आएगा, अपोजिट साइड्स आर आर इक्वल। ओके। सेकंड की अगर हम बात करें तो आएगा
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, और बात करें तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, और अगर बात करें तो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट यानी कि संलग्न, अभी बताया था संलग्न एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल प्लस करके 180 डिग्री बनाएंगे, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, उसके अलावा फिफ्थ की बात करें तो डायगोनल्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ट्रायंगल्स। ओके, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक, उसके अलावा और क्या फीचर्स हो सकते हैं? डायगोनल्स डिवाइड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स भी आप एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जितना है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ओके, तो ये तो कुछ फीचर्स थे, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड, तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इंटू एच, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइट, और इसकी हाइट निकालने के लिए हमें इस तरीके से निकालनी पड़ती है इसकी हाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा जो कि बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसकी वैल्यू और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। ठीक, बेस मतलब आधार। अब पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो ये इस तरीके से होता है, तो ए प्लस बी। अब इसमें ए और बी क्या है? ये पैरेलल अपोजिट पैरेलल लाइन, एडजेसेंट लाइंस हैं, एडजेसेंट लाइंस। ठीक है, या साइड्स, यानी कि ये ए है तो ये भी होगा, अगर इसको ए माना है तो इसको भी मानेंगे। ओके, तो इनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स, तो ये प्लस करके आ जाता है। ठीक, अगर डेली लाइफ में अगर हम देखें या फिर हम नॉर्मली देखें कि हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैरेललोग्राम के हैं, तो पहला उसमें रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, दूसरा स्क्वायर आएगा, तीसरा रोम्बस आएगा, रोम्बस यूएस, रोम्बस आएगा, और एक और होता है काइट। ओके, ये चार एग्जाम्पल्स हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा। तो इसके अलावा इससे ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके का बन सकता है, कि जैसे एंगल पूछ लिया, मान के चलो ये हमें एक दिया था
पी क्यू आर एस, इसमें हमें ये वाले एंगल की वैल्यू दे दी 80। पूछ देगा एंगल आर बताओ, पूछ देगा एंगल एस बताओ। अगर एंगल क्यू जो है एंगल एस के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है, ठीक है। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अभी बताया था। उसके अलावा अगर हमसे एंगल क्यू और एंगल आर 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, अभी बताया था। तो ये दे रखा है, आर निकाल देंगे, माइनस हो जाएगा ये। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। उसके अलावा इसमें इक्वेशन टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वेशन टाइप पे कैसे, जैसे यहाँ पर हमें लिख दिया 2x + 5 और इस वाले साइड्स की जो वैल्यू है वो दे दी 30 और पूछ दिया कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो क्योंकि अपोजिट साइड से और अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो सॉल्व कर देंगे, 13 है, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी दे सकते थे 2y + x + 1 और यहाँ पे दे देते 20, इसको भी निकाल देंगे उसी तरीके से, x की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, हमें क्या याद रखना है, कौन सी चीज इक्वल होती है और कौन सी चीज मिलकर 180 बनाती है। तो अपोजिट साइड्स और एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसमें पैरेललोग्राम में। और एडजेसेंट यानी कि इसको सम्मुख बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको सम्मुख बोलेंगे, इसको संलग्न बोलेंगे। तो एडजेसेंट जो है एंगल्स जो होते हैं वो मिलकर सप्लीमेंट्री बनाते हैं। ये था पैरेललोग्राम के बारे में। और पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तुम कहीं भी निकालोगे वो सेम आएगा, चाहे ऐसे निकालो, चाहे सॉरी अगर कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल है तो ऐसे निकालो, ओके। शेयर लाइक करें, वीडियो में पैरेललोग्राम से रिलेटेड इतना ही है। कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और भी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।